हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखेंगे और जितना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न करा रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे तरीक़ा से प्रयास कीजिएगा देखने के लिए, सुनने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी आपके बीच हम लोग क्लास कराएं आपके बीच जो का हो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझिएगा। कहा जा रहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिणाम को क्या कहते हैं? आवेश के परिणाम को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है। 1 माइक्रो कूलम बराबर जो होता है कितने कूलम के बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 6 कूलम के बराबर होता है। 10 के पावर माइनस 6 कूलम के बराबर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच दे रहे हैं प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। आज का क्लास थोड़ा सा फास्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आपके एग्जाम में यह प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग, याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। 13 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है कि आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा जो होता है क्या होता है? आप कहिएगा गुरुजी आवेश का बीमा जो होता है एटी होता है। क्या होता है? एटी होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है क्योंकि एटी जो है ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन करें कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है क्या होता है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है एफएम इनवर्स होता है। क्या होता है? एफएम इनवर्स होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है क्या होता है? जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान जो होगा मेरे दोस्त वो जो हो जाएगा ना, घट जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, घट जाएगा। घट या बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ता है या घटता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बी नहीं, डी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, क्योंकि द्रव्यमान की बात किया जा रहा है तो बढ़ या घट सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है क्या होता है? कि गुरुजी संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 कूलम आवेश बराबर होता है। 1 कूलम आवेश बराबर जो होता है कितने के किसके बराबर होता है? 1 कूलम आवेश कह रहा है, ठीक है ना। आप कहिएगा सर 1 कूलम आवेश बराबर जो होता है 3 × 10 के पावर 9 के बराबर होता है। 3 × 10 के पावर 9 के बराबर होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप याद रखिएगा जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? कहिएगा गुरुजी कूलम गुने मीटर। कूलम गुने मीटर कहाँ दिया है? कहिएगा हाँ देखिए ना, दिया तो है, ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? किस राशि का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है? आप कहिएगा गुरुजी, याद रखिएगा, विद्युतीय क्या विद्युतीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक जो होता है क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी चालक की विद्युत धारिता व्यंजक होता है। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक जो होता है क्या होता है? जल्दी बतलाइए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी बतला दीजिए 11 का ऑप्शन क्या होने वाला है। तो आप कहिएगा गुरुजी इसका आंसर जो हो जाएगा सी बटे क्यू बटे क्या होगा? क्यू बटे वोल्ट हो जाएगा। मतलब आवेश बटा क्या हो जाएगा? आवेश बटा वोल्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है हमेशा अधिक होता है। कितना से अधिक होता है? हम कितना बार आपके बतला चुके हैं आपको कि 1 से अधिक होता है। कितना मेरे भाई? 1 से अधिक होता है, ठीक है ना। 1 से अधिक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। 12 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है? कौन जो है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है? जल्दी बतलाइए। कहिएगा गुरुजी वोल्ट प्रति मीटर जो है, याद रखिएगा, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। वोल्ट प्रति मीटर जो है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है, यानी 13 का ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 13 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त। कहा जा रहा है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? आप कहिएगा गुरुजी ये जो सही है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। देखिए तो कहीं दिया है, कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 14 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? कौन सी राशि जो है सदिश राशि का उदाहरण है? आप कहिएगा गुरुजी सदिश राशि विद्युत आघूर्ण होता है। क्या होता है? विद्युत आघूर्ण होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 15 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है धातु का परावैद्युतांक होता है। धातु का परावैद्युतांक जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। धातु का परावैद्युतांक जो होता है अनंत, जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव इंग्लिश में कहते हैं। देखिए दिया है, देखिए इंग्लिश में दिया है ना, इन्फिनिटिव होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को देखने के लिए। और जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है, किसकी अनुक्रमानुपाती होती है? आप कहिएगा गुरुजी गोले की त्रिज्या की होती है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन करेक्ट भी होगा, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध ने नीले रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध के नीले रंग का मान जो होता है कितना होता है? ठीक है ना, कितना होता है? आप कहिएगा नीले। हमने एक ट्रिक बतलाया था, बीबी रोय जीवी वाला। ठीक है ना, शायद आप लोग याद नहीं किए हैं ना। तो यहाँ से शुरू कीजिए, कहाँ तक खत्म कीजिएगा? यहाँ तक, 0 से खुद शुरू कीजिए। ठीक है ना, 4 5 6, यानी क्या? नीला का क्या होता है? इंग्लिश होता है बुल्लू। नीला का स्पेलिंग होता है बुल्लू। तो बुल्लू देखिए तो कहाँ दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी वाला करें, ऑप्शन लास्ट में दिया है सब, मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। जल्दी बतला दीजिए मेरे दोस्त, क्या होते हैं? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है क्या होती है? कहिएगा गुरुजी क्या होता है? अपसरित होती है। क्या होती है? अपसरित होती है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान होता है। क्या होता है? याद रखिएगा आई स्क्वायर आर टी होता है। आई स्क्वायर आर टी होता है। कहिएगा गुरुजी ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और हम लोग 10 क्लास से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान कितना होता है? कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान जो होता है कितना होता है गुरुजी? कितना होता है? कहिएगा 4। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है क्या होती है? बोल्ट। विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है बोल्ट होती है। ठीक है ना, ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें कि वोल्ट मीटर मापाता है। वोल्ट मीटर मापा जाता है या मापता है? तो आप कहिएगा सर जी विभवांतर को ना मापता है। हाँ, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है? आप कहिएगा सर ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 24 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है याद रखिएगा V²/R होती है। क्या होती है? V²/R होती है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 25 का करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व है। वह तत्व कौन है? आप कहिएगा गुरुजी वह तत्व का जो नाम होता है नाइक्रोम होता है। ठीक है ना, अगर विद्युत बल्ब की बात किया जाता है तो उसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है। ठीक है ना, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज से तुलना करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से तुलना कौन करता है? ठीक है ना, जल्दी बतला दीजिए 27 का ऑप्शन क्या होने वाला है। ठीक है, 27 का ऑप्शन क्या होने वाला है कहिएगा गुरुजी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रतिरोधों का होता है। ठीक है ना, प्रतिरोधों का होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन के तांबा का कार्यफलन होता है। तांबा का कार्यफलन क्या होता है? जल्दी बतला दीजिए क्या होगा। 28 का ऑप्शन क्या होने वाला है? आप कहिएगा गुरुजी कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 28 का करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी भी मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको जो है इसकी धारा को घटाना चाहिए। इसकी धारा को घटाना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 29 का। ठीक है ना, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का उपयोग जो होता है किसमें किया जाता है? आप कहिएगा गुरुजी इसका उपयोग जो है इसका उपयोग जो किया जाता है ना कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए
31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तीव्रता का मात्रक नहीं है। कौन जो है विद्युत चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक जो है नहीं है। आप कहिएगा गुरुजी ये जो है ना एन न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त। कहा जा रहा है चल कुंडल गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा का मान समानुपाती होती है। प्राप्त धारा का मान समानुपाती होती है, किसका समानुपाती होती है। आप कहिएगा गुरुजी ये जो है विक्षेप के समानुपाती होती है। किसका? विक्षेप के समानुपाती होती है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति जो होती है क्या होती है। उसकी दोलन गति में क्या परिवर्तित होती है? अवमंदित होती है, ठीक है ना। अवमंदित होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 33 का, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम जो होता है किससे संबंधित होता है। आप कहिएगा गुरुजी ये जो है ना ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 का करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीप I बराबर जो होता है इतना है और निरूपित करता है, तो विद्युत धारा का आवृत्ति जो हो जाएगी कितना हो जाएगी। कहिएगा गुरुजी हमें पता है, इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग 50 मार देंगे, ठीक है ना, केवल 50 मारेंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चुंबकीय एवं विद्युतीय प्रभावों को मिश्रित प्रभाव को कहा जाता है। मिश्रित प्रभाव को क्या कहा जाता है। आप कहिएगा सर विद्युत चुंबकत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकत्व कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। कहिएगा गुरुजी इसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। कहिएगा जी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 37 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है क्या होता है। कहिएगा किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है और सदिश राशि होता है। कौन राशि होता है? सदिश राशि होता है, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किया, मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज मेरे भाई क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव होता है। किसका अस्तित्व जो होता है संभव नहीं होता है। आप कहिएगा गुरुजी संभव नहीं होता है। एकल चुंबकीय ध्रुव का संभव मान नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक ना। 39 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन करेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के पथ पर त्रिज्या सीधे समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? संवेग के, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल जो होता है क्या होता है। चुंबकीय सुई का आवर्तकाल जो होता है बढ़ता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 41 का, ठीक है ना। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कुछ पदार्थ अपेक्षिक चुंबकशीलता एक से अधिक होता है, उनका चुंबकीय प्रवृत्ति में मान जो होगा क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार यह प्रश्न आया हुआ है। ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है ना 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक प्रयुक्त होती है। कौन सी वस्तु जो होती है अधिक प्रयुक्त होती है। आप कहिएगा गुरुजी वो जो है नर्म लोहा की बात करते हैं हम लोग, नर्म लोहा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या होगा? 43 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको जो है नया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन नया नहीं है, आपके जो है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था। बेतारी तार, ठीक है ना, कौन किए थे? इसका आविष्कार जो है कौन से वैज्ञानिक किए थे। आप कहिएगा गुरुजी ये जो किया गया था मार्कोनी ने किया था। कौन किया था? मार्कोनी ने किया था, बिल्कुल 44 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्स किरणें बनी होती है। एक्स किरणें जो बनी होती है वो किससे बनी होती है। कहिएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण से बनी होती है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 45 का करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है करे कि वायु का अपर्तनांक होता है। वायु का अपर्तनांक करीब जो होता है कितना होता है, ठीक है। आप कहिएगा गुरुजी 1.00003 होता है, ठीक है ना। सबसे कम अपर्तनांक किसी का होता है, सबसे कम वायु का अपर्तनांक होता है और सबसे अधिक जो होता है हीरा का अपर्तनांक होता है। कहिएगा कितना? 2.42 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सभी पदार्थों के आवर्त का अपर्तनांक से अधिक होता है। अपर्तनांक से अधिक होता है गुरुजी इसका अपर्तनांक हीरा होता है, ठीक है ना, सबसे अधिक होता है। अभी तो हमने बतलाइए किया, यही क्वेश्चन तो बतला रहे थे। ऑप्शन बी वाला सॉरी ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आप कहिएगा सर वस्तु से छोटा उत्तल और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल। याद रखिएगा ये रामबाण सब ट्रिक है, ठीक है ना। वस्तु से बड़ा अवतल, वस्तु से छोटा उत्तल, ठीक है। याद रखिएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि छोटा की बात किया जा रहा है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम हो जाता है किस रंग का? किस रंग का क्रांति कोण सबसे कम हो जाता है? बैगनी का क्रांति कोण सबसे कम हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे अधिक जो हो जाता है लाल रंग का हो जाता है, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है? जल्दी बतलाइए 50 का ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है ना। 50 का ऑप्शन क्या होने वाला है कहिएगा सर ऑप्टिकल फाइबर जो है वो जो होता है ट्रांसमिशन लाइमन एवं वेगाड्रोड दोनों होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 50 का करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने 50 क्वेश्चन आपके बीच कराए हैं, आप लोग अच्छे तरीके से 50 क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यही से प्रश्न आने वाला है, ठीक है ना। आप एक भी क्वेश्चन को जो है इधर उधर मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।